लोग तुम्हारे दिमाग को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। डरावनी बात यह है, तुम सोचते हो कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अगर तुम अभी भी ये देख रहे हो तो वो कंट्रोल पहले ही लिया जा चुका है। अब रुको और देखो ये कैसे होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ कमज़ोर दिमागों पर काम करती है। यही सोच असल में सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि मैनिपुलेशन इंटेलिजेंस को तोड़ती नहीं है, वो उसका इस्तेमाल करती है। जिस पल तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, उसी पल तुम्हारी सुरक्षा ख़त्म हो जाती है और तभी कंट्रोल शुरू होता है। इस चैनल में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम मोटिवेट नहीं करते, हम एक्सपोज करते हैं इंसानी साइकोलॉजी का वो डार्क हिस्सा जो तुम्हें कंट्रोल करता है जबकि तुम्हें लगता है कि तुम आज़ाद हो। इस वीडियो में तुम जानोगे 7 खामोश तरीके जिनसे लोग तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं बिना तुम्हें शक होने दिए। और अंत तक बने रहना, क्योंकि एक ऐसा संकेत है जिसे मैनिपुलेटर कभी नहीं चाहते कि तुम पहचान सको। ट्रिक 1, पहले भावना बाद में तर्क। सोचो, अगर कोई तुमसे बिना बोले तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित कर ले। मैनिपुलेशन कभी तर्क से शुरू नहीं होती, वह भावनाओं पर हमला करती है। जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करता है तो वह तुम्हारे दिमाग से बात नहीं करता, वह सीधे तुम्हारे दिल पर हाथ रखता है। थोड़ा सा डर जगाया जाता है, थोड़ा सा अपराध बोध डाला जाता है, कभी अकेलापन महसूस करवाया जाता है, कभी बस यह एहसास कि मुझे स्वीकार किया जाना चाहिए। और जैसे ही तुम्हारी भावना ट्रिगर होती है, तुम्हारा तर्क साइलेंट मोड में चला जाता है। उस समय तुम सोचना बंद कर देते हो और महसूस करना शुरू कर देते हो। और जब तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हो तो तुम्हारा दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। बस तभी नियंत्रण खामोशी से हाथ बदल लेता है। तुम्हें लगता है कि फैसला तुम्हारा था, लेकिन वास्तव में वह पसंद तुमसे कब की छीनी जा चुकी होती है। याद रखो, जो तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करता है वही तुम्हारे फैसलों पर राज्य करता है। ट्रिक नंबर 2, तुम अलग हो वाला जाल। सोचो, जब कोई तुमसे कहता है तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, मैं तुमसे इसलिए बात करता हूँ क्योंकि तुम समझदार हो, सुनकर अच्छा लगता है ना? और यहीं से मैनिपुलेशन चुपके से शुरू होती है, क्योंकि जब कोई तुम्हें ख़ास महसूस करवाता है तो वह तुम्हारी गार्ड नीचे ले आता है। तुम सोचते हो ये मुझे समझता है, ये अलग है, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग स्वीकृति के नशे में चला जाता है। और जैसे ही इंसान खुद को ख़ास समझने लगता है, वह सवाल पूछना बंद कर देता है। मैनिपुलेटर्स को सवाल पसंद नहीं होते, उन्हें बस सहमत होने वाले लोग चाहिए होते हैं। इसलिए पहले वे तुम्हारी अहंकार को सहलाते हैं, फिर धीरे धीरे तुम्हारे फैसलों को दिशा देना शुरू कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम नियंत्रण में हो, लेकिन सच यह है तुम्हारा दिमाग पहले ही रिप्रोग्राम हो चुका होता है। और इसी तरह लोग तुम्हारा दिमाग मैनिपुलेट कर लेते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ट्रिक नंबर 3, चुप्पी से नियंत्रण। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बोलकर नहीं, चुप रहकर कंट्रोल करते हैं। तुम बोलते हो, वे चुप रहते हैं। तुम समझाते हो, वे सिर्फ देखते रहते हैं। और धीरे धीरे तुम ज़्यादा बोलने लगते हो। क्यों? क्योंकि दिमाग को खामोशी पसंद नहीं होती। साइलेंस उसे असहज कर देती है। और जब खामोशी होती है तो तुम्हारा दिमाग उस खाली जगह को भरना चाहता है। लेकिन याद रखो, चुप्पी कोई खाली जगह नहीं होती, चुप्पी दबाव होती है। और दबाव में लोग अपना गार्ड गिरा देते हैं। वे वो बातें बोल देते हैं जो वे बोलना नहीं चाहते थे। वे वो सच बता देते हैं जिसे वे छुपा रहे होते हैं। मैनिपुलेटर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वे सवाल नहीं पूछते, वे बस इंतज़ार करते हैं। और जब तुम बोलते ही रहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम हालात को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग खामोशी के ज़रिए मैनिपुलेट हो रहा होता है। और इसी तरह लोग तुम्हारा दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसा संकेत बताऊंगा जिससे तुम तुरंत पहचान सकते हो कि सामने वाला इंसान तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। ज़्यादातर लोग इसे बहुत देर से समझते हैं। ट्रिक 4, तुरंत फैसला करवाने की चाल। अभी फैसला करो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये आखिरी बार है। सुनने में ये बातें साधारण लगती हैं,
लेकिन यहीं से तुम्हारे दिमागन का शटडाउन शुरू होता है। क्योंकि जब किसी चीज़ में जल्दबाजी होती है तो दिमाग सोचने से पहले ही मान जाता है। तुम सोचना चाहते हो लेकिन समय तुम्हें सोचने ही नहीं देता। और याद रखो, जल्दबाजी कोई हादसा नहीं होती, यह एक डिज़ाइन होती है। मैनिपुलेटर जानते हैं अगर इंसान को समय मिल गया तो वह सवाल पूछेगा, इसीलिए वे दबाव बनाते हैं, घड़ी दिखाकर, काउंटडाउन लगाकर, आखिरी मौका कहकर। और जैसे ही जल्दबाजी पैदा होती है तुम्हारा तर्क पीछे छूट जाता है। तुम फैसला लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि रुकने का विकल्प तुमसे छीन लिया जाता है। सच यह है, जो इंसान तुम्हें सोचने का समय नहीं देता वह तुम्हें समझने नहीं देना चाहता। और इसी तरह लोग तुम्हारे दिमागन को मैनिपुलेट कर लेते हैं। ट्रिक 5 विक्टिम कार्ड। शायद गलती मेरी ही है, मैं हमेशा गलत समझा जाता हूँ। ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ उठती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यहीं से खेल पलट जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई खुद को पीड़ित दिखाता है तुम्हारा दिमाग खुद को दोषी मानने लगता है। तुम सोचते हो शायद मैं ज़्यादा सख्त हो गया, शायद मेरी ही गलती है। और यहीं पर गिल्ट पैदा होती है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं गुस्से से ज़्यादा ताकतवर गिल्ट होती है, क्योंकि गिल्ट में लिया गया फैसला कभी तुम्हारे फायदे का नहीं होता। उस पल तुम सच नहीं देखते, तुम सिर्फ दूसरे को अच्छा महसूस करवाना चाहते हो। और धीरे धीरे तुम अपनी सीमाएं छोड़ देते हो, अपनी ज़रूरतें दबा देते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई और खुद को पीड़ित महसूस न करे। लेकिन याद रखो, जो इंसान बार बार खुद को विक्टिम दिखाता है वो अक्सर कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। और इसी तरह लोग तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट कर लेते हैं। ट्रिक 6 दोहराव प्रभाव। एक बात अगर बार बार कही जाए तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। मैनिपुलेटर बहस नहीं करता, वह समझाता नहीं, वह बस दोहराता है, धीरे, शांत, लगातार, हर बार थोड़ा कम विरोध, थोड़ा ज़्यादा स्वीकार। और दिमाग इसे याद नहीं रखता कि ये कब शुरू हुआ था, लेकिन एक दिन तुम खुद वही बात बोलने लगते हो जो कभी किसी और ने कही थी। तुम सोचते हो ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन असल में ये सोच तुम्हारे अंदर डाली गई होती है। यही है दोहराव का जाल, क्योंकि दिमाग सच को नहीं, परिचित चीज़ को सच मान लेता है। और इसी तरह लोग तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे मैनिपुलेट कर लेते हैं। ट्रिक 7 आत्म संदेह। तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हें गलत लग रहा है। ये शब्द साधारण नहीं होते, ये शब्द तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा कर देते हैं। क्योंकि जब कोई बार बार तुम्हारी सोच पर शक करता है तो धीरे धीरे तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुम अपनी यादों पर सवाल उठाते हो, तुम अपनी फीलिंग्स को गलत मानने लगते हो। और जिस दिन तुम अपनी इंस्टिंक्ट पर शक करने लगो, उस दिन समझ लो कंट्रोल पूरा हो चुका है। क्योंकि अब मैनिपुलेटर को तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं, अब तुम खुद ही अपने दिमाग को दबाने लगते हो। यही है सेल्फ डाउट का जाल, जहाँ दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन तुम्हारे अंदर होता है। और इसी तरह लोग तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह मैनिपुलेट कर लेते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सबसे खतरनाक संकेत जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, अगर कोई इंसान तुम्हें हमेशा कंफ्यूज रखता है, साफ जवाब नहीं देता और तुम उसके साथ रहकर बेचैन महसूस करते हो, तो सच ये है मैनिपुलेशन ज़ोर से नहीं बोलती, वो नॉर्मल लगती है। कंट्रोल बचने का केवल एक ही रास्ता है, समझ। जो समझता है वो बच जाता है। यदि आप इंसानी दिमाग की ये डार्क सच्चाइयाँ समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वो बताते हैं जो लोग महसूस तो करते हैं लेकिन नाम नहीं दे पाते।